हेलो दोस्तों, नमस्कार। IAMI चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का डेट है 1 अक्टूबर 2025 और अभी बज चुके हैं 1:18 है ना। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि RBI पॉलिसी का जो रेपो रेट के रिगार्डिंग न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग देखेंगे, और कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ है वो देखेंगे, और अपने रूपी के रिगार्डिंग न्यूज़ है ना, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे MPC मीटिंग के बारे में, है ना। तो जो भी रिपो रेट है वो अनचेंज्ड है, मतलब 5.5 ही रहेगा। तो अभी तक कितना 100 बेसिस पॉइंट का रिपो रेट कट हो चुका है। जो स्टार्टिंग में कितना था 6.5, तो उसको पहले 50% कट किया था, उसके बाद में 25% कट किया था, फिर से 25% कट किया था। ऐसा कर करके कितना अभी तक 1% कट हो चुका है, और कितने पे अभी मेंटेन है 5.5। और आज जो MPC की मीटिंग थी उन्होंने भी 5.5 ये अनचेंज्ड रखा है, मतलब ये इतना ही रहेगा। और जो GDP का ग्रोथ आउटलुक अगर देखें तो उसको रिवाइज किया गया है अपवर्ड। कितना किया है 5.8%, जो कि पहले कितना एस्टिमेट था 6.5%, सॉरी 6.8%, जो कि पहले कितना था 6.5%। मतलब GDP ग्रोथ आउटलुक होना मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। और अगर देखें इन्फ्लेशन क्या है ना, तो प्रेजेंट अभी 2026 का जो फिजिकल ईयर में जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो कितना है 2.6%। और यही पहले कितना था एक्सपेक्टेशन कि 3.1% रह सकता है। मतलब ये जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है ये कम होना, है ना, ये कम होना ये अच्छी बात है। तो अभी 2.6 का एक्सपेक्टेड है ना, फोरकास्ट किया है। तो ये बढ़िया न्यूज़ है ना इंडिया के लिए ओवरऑल। और इसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में आएगा ही आएगा, है ना। और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम एस्कॉर्ट के रिगार्डिंग, है ना, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। Escort Cubota gains as September 2025 sales rise 48% year on year to 18,267, है ना। तो एस्कॉर्ट क्यूबोटा का जो ईयर ऑन ईयर सेल है कितना हुआ है 48% राइज है, कितना 48%। इसी के लिए जो एस्कॉर्ट स्टॉक है आज बढ़िया पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा था, नियर अबाउट 3% टू 3.5%, मतलब 3.5 से 3-3.5% पॉजिटिव था स्टॉक। तो एस्कॉर्ट कंपनी के लिए ये बढ़िया न्यूज़ है। और नेक्स्ट न्यूज़ है नेटवेब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, है ना। नेक्स्ट है नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी शेयर सर्जेस 13% टू रिकॉर्ड हाई, रैली 170% इन 6 मंथ। और ये क्यों हुआ है चलो डिटेल में देखते हैं। शेयर्स ऑफ नेटवेब टेक्नोलॉजी jumped as much as 13% to a fresh high record of 4,108 on the NSE on Wednesday October 1। तो ये जो आज भी 13% के अराउंड ड्यूरिंग मार्केट इंक्रीज हुआ है, ये क्यों हुआ है ये भी हम आगे देखेंगे। और ये जो शेयर है ये एक महीने में कितना 80% इंक्रीज हुआ है, कितना 80। और 6 मंथ में, है ना, 6 मंथ में कितना 170% इंक्रीज हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो शेयर में इतना रैली चालू है ये क्यों हुआ है ना। तो हम देखेंगे इंडिया स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, राइजिंग इंटरनेट ट्रैफिक, रैपिड अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI and policy support for data localization are expected to accelerate capacity expansion, creating multi-year growth opportunity for players like NetWeb, है ना। तो डिटेल में हम देखेंगे अभी कि एक्चुअली ये कंपनी का काम क्या है कि जैसे कि पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम इनको बिल्ड करना, है ना, जैसे सुपर कंप्यूटर्स, सर्वर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये क्या करना बिल्ड करना। और अभी इंडिया में क्या चालू है कि
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है ना, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया जा रहा है अभी इंडिया में भी। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहा है ना। गवर्नमेंट क्या बना रहा है, पॉलिसीज बना रहा है फॉर डाटा लोकलाइजेशन, मतलब जो भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए, है ना, उसके लिए पॉलिसीज बना रहा है गवर्नमेंट। जैसे पॉलिसीज लाइक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। तो ये ऐसी सारी पॉलिसीज, ये जो कंपनी के जो काम है इसको और क्या कर रहे हैं, एक्सिलरेट करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन, बिजनेस और बढ़ेगा, है ना। इससे क्या होगा कि जो मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी को मिलेंगी, है ना। तो यही एक्सपेक्टेशन की वजह से स्टॉक भागे जा रहा है, जो 1 मंथ में 80% और 6 मंथ में 170% भागा है स्टॉक। तो हम कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आगे की दुनिया एआई की है ना। और एआई के रिलेटेड जो बिजनेस रहेगा, अच्छा काम करेगा, वो बिजनेस वाली कंपनी के शेयर भागेंगे ही भागेंगे, है ना। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अभी ये एपीएल अपोलो ट्यूब है ना। APL Apollo Tube Limited achieved an all-time high quarterly sales volume of 8,55,037 टन इन Q2। मतलब अभी तक का क्वार्टरली हाईएस्ट वॉल्यूम आया है ना, अभी तक का, मार्किंग ए 7.6% इंक्रीज फ्रॉम Q1। मतलब Q1 से 7.6% इंक्रीज हुआ है। एंड ए 12.8% ग्रोथ ईयर ओवर ईयर। मतलब सेल इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी के लिए बढ़िया न्यूज़ है। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ेगा है कंपनी का, इसलिए स्टॉक भी बढ़िया पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे INR के ऊपर, है ना। जिसे RBI जस्ट मेड रूपी ग्लोबल नेपाल, श्रीलंका, भूटान टू ट्रेड एंड बोरो इन INR। मतलब ये अपने इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है ना, कि RBI ने ये बताया है कि अभी जो भी नेपाल, श्रीलंका, भूटान ये लोग रहेंगे, वो इंडिया से लोन ले सकते हैं, है ना। इंडिया से जो भी ऑथराइज्ड बैंक रहेंगे उनसे लोन ले सकता है, और ट्रेड भी कर सकता है, किसमें, INR में, हमारे प्यारे रूपी में कर सकता है। जैसे किसी को भी अगर बिजनेस करना हो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ के इंडिविजुअल या बिजनेसमैन को, तो वो इंडियन बैंक से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, इंडियन बैंक से लोन ले सकता है। और उनको जो भी इंपोर्ट करवाना होगा उनके कंट्री में, और उनको जो भी पे करना होगा इंडिया को, है ना, जो भी पे करना होगा इंडिया को, वो अभी किस चीज़ में पे कर सकते हैं, वो INR में। पहले किस चीज़ में करना पड़ता था, अदर करेंसीज में, जैसे कि डॉलर हो गया, है ना, उनको पहले करेंसी में क्या करना पड़ता था, एक्सचेंज करना पड़ता था, उसके बाद में पे करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था उनका कि जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, वो कॉम्प्लिकेट भी होती थी, और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अभी डायरेक्ट इंडिया को अगर INR में पे करेंगे, या जो भी ट्रेड रहेगा इन कंट्री के साथ, वो अगर INR में होगा, है ना, INR में, तो इससे प्रोसेस भी इजी होगा, और हमारा रूपी भी पॉपुलर होगा, और रूपी का यूज़ भी ज़्यादा होगा, है ना। और अल्टीमेटली रूपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए। तो ऐसे ही मार्केट अपडेट देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।